गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर नेम कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। हम टॉपिक पढ़ रहे थे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एंट्रीज हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ओनली फॉरफीचर से रिलेटेड एंट्रीज। अगर हमसे पूछी जाए तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक सम करेंगे। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ अनिल ऑफ ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड रीइश्यूड टू सुनील एज फुल्ली पेड फॉर ₹10 पर शेयर। ए लिमिटेड ने 400 शेयर जो है फॉरफीचर किए हैं। किसके? अनिल के। एक शेयर कितने का था? 10 का। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, उसने ₹2 जो है फाइनल कॉल के नहीं दिए हैं और फॉरफीचर करने के बाद रीइशू कर रहे हैं सुनील को ₹10 का शेयर 10 में ही। तो पहली एंट्री कौन सी होगी हमारे पास? शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 400 शेयर थे, एक शेयर 10 का था, 400 गुना 10 4000। टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के उसने नहीं दिए हमें। कितने नहीं दिए? 2, 400 गुना 2 800। टू शेयर फॉरफीचर, इसका मतलब दिए कितने हैं? 4000 में से 800 किए 3200। वैसे भी हम करके देख सकते हैं, 10 का एक शेयर था, ₹2 उसने फाइनल कॉल वाले नहीं दिए, 8 वो दे चुका है। 400 गुना 8 3200। दूसरी एंट्री कौन सी होगी? रीइशू कर रहे हैं इन 400 शेयर्स को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 की 10 में ही कर रहे हैं। ठीक है, एट पार पे ही कर रहे हैं, तो 400 गुना 10 4000। अब ये 400 शेयर हमने रीइशू कर दिए, तो फॉरफीचर किए हुए शेयर्स अगर हम रीइशू कर देते हैं तो फॉरफीचर वाला बैलेंस हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 3200 थे हमारे पास, तो ये ₹3200 हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। सेकंड केस देखो, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। बी लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफिटेड किए हैं। 10 का एक शेयर था, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ₹2 की फर्स्ट कॉल नहीं दी और ₹2 की फाइनल कॉल नहीं दी, यानी कि ₹4 नहीं दिए। ऑल ऑफ दीज शेयर्स फॉर रीइशूड, सारे के सारे शेयर जो है रीइशू किए जा रहे हैं फुल्ली पेड मानते हुए ₹8 में, यानी कि 10 का मानते हुए 8 में दे रहे हैं। लॉस में हम अब कर रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कितने थे हमारे पास? 500। एक शेयर कितने का? 10 का। 500 गुना 10 5000। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने की? 2 की। 500 गुना 2 ₹1000 नहीं दिए। टू शेयर फाइनल कॉल के भी ₹1000 नहीं दिए। इसका मतलब दिए कितने? 500 गुना 6, यानी कि ₹3000 जो है हमें मिले हैं। ये हमने क्या कर लिए? फॉरफीचर कर लिए। अब इन्हीं शेयर्स को हम वापस रीइशू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, देखो 10 का शेयर था, 8 में दे रहे हैं, तो 500 गुना 8, बैंक में कितने आए? 4000। ये जो ₹2 का हमें लॉस हुआ 500 शेयर पे, वो हम किससे चार्ज करेंगे? शेयर फॉरफीचर से। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 500 गुना 2 1000। टू शेयर कैपिटल, यहाँ क्या जाएगी हमारी? फेस वैल्यू, क्योंकि हमने 10 का मानते हुए दे रहे हैं तो फेस वैल्यू जाएगी 500 गुना 10 5000। अब जो शेयर हम रीइशू कर देते हैं, जितने शेयर रीइशू कर देते हैं वो सारा बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो 3000 का था, 1000 का हमने लॉस चार्ज कर लिया, तो बाकी कितने बचे हमारे पास? 2000। ये 2000 कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व में। थर्ड केस देखिए, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। 600 शेयर थे, 10 का एक शेयर था, जिसमें से अलॉटमेंट के रुपए भी नहीं दिए गए, फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए, फाइनल कॉल के भी नहीं दिए। इसका मतलब दिए कितने? ओनली हमें एप्लीकेशन के दिए। इसमें से देखो 600 शेयर हम यहाँ फॉरफिटेड कर रहे हैं, लेकिन रीइशू कितने कर रहे हैं? 400। फुल्ली पेड अप मानते हुए डिस्काउंट कितने की दे रहे हैं? मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी कि जितना शेयर फॉरफीचर में 400 शेयर का बनेगा उतनी हम डिस्काउंट देंगे। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर हैं? 600। एक शेयर कितने का? 10 का। 600 गुना 10 6000। दिया क्या क्या नहीं हमें? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फाइनल कॉल का नहीं दिया। अलॉटमेंट के देखो कितने नहीं दिए? ₹3 के हिसाब से हमने मंगाए थे। 600 गुना 3 1800, 600 गुना 2 1200, 600 गुना 2 1200, यानी कि इतने पैसे हमें नहीं दिए। दिए कौन से? हमें ओनली एप्लीकेशन वाले।
6,000 में से इनको माइनस करेंगे तो 1800 आएगा। अगर हम सीधा भी देखें तो एप्लीकेशन के 3 रुपये बनते हैं, तो 600 गुणा 3 1800 रुपये दिए हैं, वो हमने क्या कर लिए फॉरफीचर। अब देखो हम रीइशू कर रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि कितने में दिया है, सीधा बोल दिया कि हमें मैक्सिमम डिस्काउंट देनी है जितनी कि हमें फॉरफीचर में बनेगी। तो देखो हम ओनली 400 शेयर रीइशू कर रहे हैं, लेकिन हमने फॉरफीचर कितने किए थे 600। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 400 शेयर का कितना बनता है। तो 1800 कितने का था 600 का, 1800 बटे 600 गुणा 400, तो 400 शेयर का शेयर फॉरफीचर में बनेगा 1200। तो हमें 1200 रुपये की मैक्सिमम डिस्काउंट देनी है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1200, शेयर कैपिटल में कौन सा जाएगा हमारा जो फेस वैल्यू है 4000, यानी कि हमें 1200 के डिस्काउंट दे रहे 4000 बन रहे हैं। इसका मतलब बैंक में कितने आए हमारे पास 2800 रुपये बैंक में आए हैं। ठीक है। केस 4 देखो, डिलिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 पर शेयर। डिलिमिटेड ने 800 शेयर फॉरफीचर किए हैं, 10 का एक शेयर था। ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी, इस पर ओनली होल्डर ने एप्लीकेशन के 3 रुपये दिए, इसका मतलब 7 रुपये हमारे पास नहीं आए हैं। कुछ भी नहीं कह रखा है अलॉटमेंट एप्लीकेशन, तो हम क्या यूज़ करेंगे कॉल्स एरियर। इन 800 में से 500 शेयर जो है हम रीइशू कर रहे हैं, कैसे 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी कि हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो लॉस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कितने थे हमारे पास 800, 800 गुणा 10 8000। कॉल्स इन एरियर हमें पता है 3 रुपये वो दे चुका है, 7 रुपये नहीं दिए, 800 गुणा 7 5600। 2 शेयर फॉरफीचर 800 गुणा 3 2400। अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट, इन 800 में से 500 रीइशू कर रहे हैं, तो 500 गुणा 11 11 में दे रहे हैं ना, तो 500 गुणा 11 5500, बैंक में 11 के हिसाब से आएंगे। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी 500 गुणा 10 5000, सिक्योरिटी प्रीमियम में 500 गुणा 1 500। तो अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, देखो 800 शेयर पे प्रॉफिट कितना था 2400, तो 500 पे कितना होएगा 2400 बटे 800 गुणा 500, यानी कि 1500। तो हमने कोई भी लॉस कवर नहीं किया है, क्योंकि हमने तो प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो 1500 रुपये कहाँ चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। तो ये इस प्रकार के समय जिसमें हमें ओनली फॉरफीचर से रिलेटेड एंट्रीज़ करनी होती है। थैंक्स।